मैं देखता हूँ क्या निकलेगा। और ये जादू का पिटारा है केशव। तो का लंच है वहां पे। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। यहाँ से शुरुआत होती है नए दिन की, नए ब्लॉग की। अभी सुबह के 8 बजे और प्रत्युष का सेशन जो है वो अभी ओवर हुआ है। प्रत्युष जा चुका है। यहाँ से मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। आज प्लानिंग ब्लॉग का कोई इंडेक्स नहीं है, जस्ट शाम वाली क्लासेस हैं जो हर रोज़ होती हैं। ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ स्पेशल करने की। अगर नहीं हो पाया तब भी ब्लॉग देखिएगा। स्पेशल सिर्फ एक ही चीज़ है ब्लॉग्स में, वो है मुझे अक्षय सर से मिलना है। तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारा अक्षय सर से मिलना हो पाए प्लीज़। तो इसी आशा के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग पे बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। थैंक यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 8:15 हो गए हैं और मैं प्रत्युष के सेशन के बाद सीधा ऑफिस आ गया हूँ। पौधों में रात को बारिश हुई है थोड़ी, और मौसम भी ठंडा है, तो पौधों में नमी जो है वो अभी बनी हुई है मिट्टी में। मैं सोच रहा हूँ कि जब ऑफिस आ ही गया हूँ तो गुदाई का काम कर देता हूँ। काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है पौधों की गुदाई का काम। तो शुरू करता हूँ पौधों की गुदाई का काम, और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। और उसके बाद मैं निकलूंगा यहाँ से घर के लिए। तो तो पौधों की गुदाई का काम शुरू करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। मेरे ब्लॉग पे बने रहे। सुबह के 9 बजे और पौधों में गुदाई का काम जो है वो खत्म हो चुका है। जिन लोगों को नहीं पता है गुदाई क्या होती है, मैं समझा देता हूँ। काफी टाइम से मैं गुदाई की प्लानिंग कर रहा था कि गुदाई करूंगा पौधों में, लेकिन गुदाई हो किस वजह से नहीं पा रही थी। और आज देखिए, सडनली कोई प्लान नहीं था गुदाई का और आज गुदाई हो गई। गुदाई कहते हैं किस चीज को है? गुदाई कहते हैं गमले की मिट्टी को पलटने को। ये गमले की मिट्टी के पलटने को हम लोग गुदाई कहते हैं, कि गमले की जो मिट्टी होती है। इस गुदाई के 3 फायदे होते हैं पौधे को। पहला फायदा होता है ये कि जब हम लगातार पौधों में पानी डालते हैं तो जब हम लगातार पौधों को पानी देते हैं तो गमलों में कुछ गड्ढे बन जाते हैं उन पानी के बहाव के कारण। तो मिट्टी को गमले की समतल करने के लिए गुदाई की जाती है। दूसरी चीज कि लगातार मिट्टी जो है वो सांस ले रही है, और उस सांस लेने के कारण कुछ अनचाहे पौधे, घास, धूप वगैरह, ऐसे पौधे जो, जैसे कि मैंने तोड़ा नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पौधा देखिए, ये पौधा, ये जंगली पौधा है। तो इस तरीके के पौधे पैदा हो जाते हैं गमलों में, जो गमले की उर्वरक शक्ति को बहुत तेजी से खींचते हैं, जिसके कारण जो गमले का मेन पौधा होता है वो मर जाता है। तो गुदाई के जरिए इन पौधों को, छोटे छोटे पौधों को भी हटा दिया जाता है मिट्टी के भीतर से। तीसरा फायदा जो गुदाई का होता है वो ये होता है कि मिट्टी जो है वो सांस लेती है, और जब अधिक समय तक गुदाई नहीं करते हैं तो मिट्टी पे एक सतह जम जाती है, परत जम जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके की परत। ये देखिए, अगर आप ये हरा हरा देख रहे होंगे ना, ये हरा हरा धीरे धीरे ये सूख के सफेद हो जाता है। इस तरीके की एक परत जम जाती है, इसे काई भी कहते हैं। तो ये करती क्या है, ये मिट्टी के उन छिद्रों को बंद कर देती है जहां से मिट्टी सांस लेती है। तो उस कारण से जो पौधा है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ते हैं। तो इन तीनों कारणों को दूर करने के लिए गुदाई की जाती है। गुदाई हो किस वजह से नहीं रही थी? जिस दिन गुदाई की जाती है उस दिन पौधों में पानी नहीं डलना होता है। तो जब भी मैं आता था, पौधे की जो मिट्टी होती थी वो इतनी सूखी होती थी, अगर उस दिन उनमें पानी ना डले तो पौधे जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहेंगे अगर पानी ना डले।
तो जब आज मैं आया तो पौधे गीले हुए थे, मिट्टी गीली थी, आज उन्हें पानी की जरूरत नहीं है पूरा दिन, तो मैंने गुदाई कर दिया। मौसम भी ठंडा है तो गुदाई कर दिया। अब कल नरेंद्र आएगा, आज नरेंद्र नहीं आएगा, नरेंद्र कहाँ गया हुआ है। कल नरेंद्र आएगा, वो पौधों में पानी डाल देगा और गुदाई का मेरा काम खत्म हो गया है। मैं सोच रहा हूँ खाद भी डाल दूँ पौधों में एक एक मुट्ठी, तो वो भी मैं आज नहीं डालूंगा क्योंकि अभी मैंने शायद थोड़े दिन पहले ही, हफ्ते भर पहले, 2 हफ्ते भर पहले मैंने खाद डाली थी इनमें, तो वो मिक्स हो गई है अब इसके साथ। तो अब मैं चलता हूँ घर के लिए, घर पे मुझे कुछ काम है इम्पोर्टेंट, वो ख़त्म करूँगा और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपको सीधे बीच में मिलने की, या फिर मिलूँगा आपको सीधे क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। ओ दोस्तों, अभी दोपहर का 1 बजे है और मैं और कबीर और एनी, हम लोग तीनों जा रहे हैं आज एनी के दादा की खियाही है उसके लिए। और अभी की प्लानिंग ये है कि ये लोग मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद क्या प्लानिंग बनती है, ये लोग मेरे साथ आएंगे या नहीं आएंगे, या बाद में मैं इन्हें पिक करूँगा या वहाँ से ड्रॉप करेंगे वो लोग, तो देखते हैं जैसा भी बनेगा। अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हम लोगों का लंच है वहाँ पे, तो मिलते हैं आप लोगों को शाम की क्लास में। बाय बाय कर दे कभी अपने स्टाइल में। बाय बाय। हेलो दोस्तों, अभी मैं एनी को और कबीर को उनके घर ड्रॉप करके मैं लंच करके वहाँ से निकल गया हूँ। दोपहर के 2 बजे अभी, और घर जा रहा हूँ मैं। कल मेरा जो ब्लॉग डलना था उसमें एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एडिटिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एडिटिंग तो पूरी हो गई थी, उसकी रेंडरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो 65% पे आके रुक जा रहा है। कल रात को भी मैंने उसे रेंडरिंग में लगाया था, लेकिन रात जब मैंने मॉर्निंग में उठ के देखा तो वही प्रॉब्लम आ रही है कि वो बीच में रुक गया। मेरे को लगा शायद कोई प्रॉब्लम होगी, मैं दोबारा रेंडर करता हूँ। तो अभी भी मैं उसे छोड़ के आया था, वो पिछले आधे घंटे से 65% पे अटका हुआ था। अभी देखता हूँ जाके कि कितना होएगा वो। अगर अभी भी वो 65% पे ही होगा तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से रेंडरिंग में, एडिटिंग में शायद कोई प्रॉब्लम है, शायद जिसकी वजह से वो 65% से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, 65% से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, इसी की वजह से कल वाला ब्लॉग नहीं डल पाया और रेक्टिफाई करूँगा जल्द से जल्द। हो सकता है आज 2 ब्लॉग डाल दूँ, मतलब कि कल का और परसों का ब्लॉग दोनों मैं एक साथ डाल दूँ। क्योंकि अगर ये ब्लॉग लेट हुआ तो फिर आगे के सारे ब्लॉग लेट होंगे, मैं चाहता नहीं हूँ। तो कोशिश करूँगा कि आज 2 ब्लॉग्स डाल दूँ और इस चीज़ को मैं जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। टेक वाटर पियो पानी, जल्दी से पानी पियो। गुड बॉय, जल्दी पियो। हाँ, जल्दी से वाटर ब्रेक फिनिश कर दो। गुड बॉय। हो गया फिनिश? बोलो स्केटिंग। अभी एरोप्लेन को जाने दो, स्केटिंग बहुत पसंद है इसे। अभी ये देखना स्केटिंग बोलेगा, ध्यान से सीधा हो जाओ। गुड बॉय, बोलो स्केटिंग, बोलो स्केटिंग। बोलो जल्दी बोलो स्केटिंग। देखो मेरे को भी इसकी भाषा अब समझ आने लग गई है। बोलो स्केटिंग बोलो स्केटिंग। तभी मैं स्केट्स कराऊंगा तुम्हें, नहीं तो मैं स्केट्स नहीं कराने वाला तुम्हें आज। करने तुम्हें, देखो स्केट्स करने। ये क्या निकला है देखो इसमें से, वाह। और ये क्या निकला है इसमें से, ये देखो, स्केट्स। तुम्हें स्केट्स पसंद है? चलो अब मैं देखता हूँ क्या निकलेगा। और ये जादू का पिटारा है केशव। चलो इसे कहाँ पे बांधा है? गिव मी योर नी। गुड बॉय केशव, तुम्हें स्केटिंग आती है अभी तक कि भूल गए सारी? हैं? केशव को लग रहा है स्केटिंग। हेलो दोस्तों, अभी रात के 8 बजे है और अभी मेरा 7 से 8 का केशव का सेशन ख़त्म हुआ है और दिन ख़त्म हो रहा है, व्लॉग ख़त्म हो रहा है, एंडिंग चल रही है। लेकिन एक चीज़ है जिसका ख़त्म होने का दिन ही नहीं आ रहा है, वो है अक्षय सर से मिलने की आस। ये आस तो केवल एक ही समय पर आकर ख़त्म हो सकती है, जब ये मिलन संभव हो।
अक्षय सर के आंसू तो इस आंख में ना मिलने से पहले ख़त्म होंगे ना मिलने के बाद ख़त्म होंगे। अभी विरह में बरसते हैं, उसके बाद प्रेम में बरसेंगे, उसके बाद मिलन के खुशियों में बरसेंगे, ये तो बरसते ही रहेंगे। तो प्लीज़ 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 इस संसार के लिए, हमारे लिए हमें अक्षय सर से मिलवा दीजिए। आपका एक शेयर भी बहुत मायने रख सकता है, आपका एक कमेंट भी बहुत मायने रख सकता है, आपका एक लाइक भी बहुत मायने रख सकता है। आपकी तादाद आप शायद खुद नहीं जानते। प्लीज़ हम लोगों को अक्षय सर से मिला दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, शब्बा खैर, अच्छे अच्छे सपने देखिए, बाय, थैंक यू। और एक चीज़ और मैं बताने भूल गया, दोबारा आया हूँ, वो ये है कि एनी को जब मैं उसके घर छोड़ के आया था तो अब मुझे लेने नहीं जाना है, एनी के ब्रदर उन्हें ड्रॉप करेंगे, तो मैं घर पे जा रहा हूँ सीधा, और घर पे जाके देखता हूँ। ब्लॉग में प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, जो अभी इससे पिछले 2 ब्लॉग्स देखेंगे आप, तो वो 2 ब्लॉग्स कंटिन्यू डलेंगे, मतलब कम गैप में डलेंगे। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉग जो है वो डिले हुआ है डलने में, उसमें 65% से आगे रेंडरिंग हो ही नहीं रही है।